भारत की राजधानी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, आपका स्वागत। आप लार्जेस्ट अपोजिशन है इस देश के। नेपाल में हुए इस आंदोलन, क्रांति, तख्ता पलट पर अपोजिशन की का क्या स्टैंड है? देखिए, राजनीतिक व्यवस्था का वाकई फेल्योर तो है। राजनीतिक सिस्टम से लोगों का भरोसा नेपाल में जिस तरह उठा, लोकतांत्रिक पद्धति पर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि नेता की विश्वसनीयता और वैधता कितनी खत्म होती जा रही है। इस पर एक वाकई विचारणीय प्रश्न है कि जनता के मुद्दों पर नागरिकों को भरोसे में लेकर के ही आपको राजनीतिक व्यवस्था को चलाना चाहिए, न कि अहंकार हावी होना चाहिए। पूरे डिबेट के दौरान जो चर्चाएं आई है, नेपाल हम लोगों का वाकई बेटी रोटी का संबंध है। मेरा तो एक पैर नेपाल और एक पैर हिंदुस्तान में रहा बचपन से। मैं बगल में ही बॉर्डर के एरिया में का रहने वाला हूँ। वीरगंज सामान्य तौर पे खेलने कूदने चले जाते थे हम लोग। तो रिलेशन एक अलग तरह का है, भावनात्मक रिलेशन हम लोग का है। यदि वहां कोई दर्द होगा तो उसका तकलीफ हम लोग को भी उसका कहीं ना कहीं फील होता है। नेपाल इसके अलावा कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी हमारे लिए कितना उपयोगी है कहने की जरूरत नहीं है। वो भी आज के परिप्रेक्ष्य में, जब चाइना से हमें बार बार किसी न किसी रूप में रणनीतिक तौर पे हमें अंदाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखना पड़ता है। जब भी मौका आया है, नेपाल और भूटान भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की बात अनकंडीशनल किया है। और एक पड़ोसी के सिर्फ नाते नहीं, एक छोटे भाई, हालांकि ये शब्द अब नहीं कहा जाता, पर सच्चाई यह है कि वो भाई के नाते वो हम लोग के साथ। इसको मैं आपको एक शब्द दे देता हूं, पीपल टू पीपल कनेक्ट। अराजक की स्थिति जो पैदा हुई है, ये लोकतांत्रिक पद्धति के लिए ठीक नहीं है। बुद्ध की धरती है, मां जानकी की धरती है, लुम्बिनी बुद्ध का हो रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, वहां शांति हो। और जो नौजवान अपनी आवाज को उठा रहे थे, परिस्थिति जो बनी वो परिस्थिति सबने देखी, कैसे वो पहले शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। राजनीतिक दलों को, सत्ताधारी दल को समझ नहीं आई, कैसे गोलियां चली, आज किस तरह आगजनी हुई, ये सारी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नावेद शिको जी को